नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। स्वागत है आप सभी का इस पावन श्रवण यात्रा में। आज हम कार्तिक मास कथा का 15वां अध्याय सुनने वाले हैं। ये अध्याय हमें उस समय में ले जाता है जब दैत्यराज जालंधर के मन में अहंकार और कामना की ज्वाला उठी और उसी ज्वाला ने उसके पतन का मार्ग तैयार कर दिया। इस कथा से एक दिव्य संदेश मिलता है। जब मोह और माया बढ़ जाती है तब ईश्वर अपने आप संतुलन स्थापित करने आते हैं। नारद जी के वचनों ने जालंधर के भीतर एक ऐसी ही विचित्र इच्छा जगा दी थी। वो अपने वैभव, शक्ति और सामर्थ्य पर बहुत गर्व करता था, लेकिन अब उसके मन में एक और वासना ने स्थान ले लिया था, माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा। वो सोचने लगा, जब मैं तीनों लोकों में सबसे बलशाली हूं तो मेरी पत्नी भी तो सबसे अद्वितीय, सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसे विचार ने धीरे धीरे उसके पतन का बीज बो दिया, क्योंकि जहां इच्छा का नियंत्रण छूटता है वहीं से विनाश का आरंभ होता है। एक दिन अहंकार और वासना के प्रभाव में जालंधर ने एक भयंकर निर्णय ले लिया। उसने भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। सोचा कि इस छल से मां पार्वती भ्रमित हो जाएंगी और उसे वो अपना मान लेंगी। वो सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जहां वातावरण एकदम शांत था, हिम श्वेत था और मां पार्वती ध्यान में लीन थी। जालंधर उनके समीप आकर खड़ा हुआ, मानो जैसे भगवान शिव ही हो। ये छल केवल माता के सामने नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय मर्यादा के सामने रचा जा रहा था। परंतु माता पार्वती साक्षात शक्ति हैं। उनकी दृष्टि में सत्य असत्य छिप नहीं सकता। उन्होंने उस मायावी रूप की ऊर्जा को पहचान लिया। उनके भीतर का तेज प्रज्वलित हो उठा। यहीं से जालंधर के अंत की गिनती शुरू हो चुकी थी। माता ने दिव्य चिंतन किया और संरक्षण के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया, क्योंकि जिस अधर्म का बीज बोया जा चुका था उसका अंत भी निश्चित था। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर धर्म की रक्षा का निश्चय किया। वो जानते थे कि जालंधर का बल उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति से आता है। यदि वो शक्ति भंग हो जाए तो जालंधर की पराक्रम शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के समीप जाकर कहा, उसकी पतिव्रत शक्ति का संरक्षण हटाया। यह किसी स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा हेतु एक लीला थी जो भगवान ने रची थी, जिसमें अग्नि भी जलती है और सुगंध भी रहती है। जब वृंदा को सत्य का बोध हुआ, उसके हृदय में पीड़ा, दुख और क्रोध एक साथ उमड़ पड़े। उसके तप, उसका धर्म, उसकी निष्ठा सब कुछ भंग हो चुका था। उसकी वेदना से निकला हुआ शाप युगों युगों तक गूंजता रहा कि स्वयं विष्णु को भी वियोग का अनुभव करना पड़ेगा। इसी शाप के प्रभाव से आगे चलकर लीला भूमि पर जन्मे श्री राम और अपनी प्रिय सीता से उनका वियोग का दुख सहन करना होगा। ऐसी ही गहरी है धर्म की सभी कड़ियां जो एक दूसरे से जुड़ी हैं, जो कर्म और फल के माध्यम से युगों युगों तक जुड़ी रहेंगी और जुड़ी रहती हैं। उधर वृंदा की प्रतिवता शक्ति के नष्ट होते ही जालंधर का तेज, उसकी दिव्य शक्ति सब कुछ कम होने लगा। उसी समय भगवान शिव ने धर्म स्थापना का संकल्प ले लिया। शिव का रुद्र रूप, जहां करुणा और विनाश दोनों शामिल हैं, वो रूप प्रकट हुआ। भीषण युद्ध हुआ, ऊर्जाओं का, संकल्पों का, सत्य का और असत्य का, और अंत में शिव के त्रिशूल ने जालंधर के अधर्म का अंत कर दिया। उसका शरीर धराशायी हुआ और लोक व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई।
वृंदा ने अपने पति का अंत सुनकर गहन विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जहां उनका शरीर गिरा वहां एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर तुलसी का पौधा कहलाया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर तुलसी देवी के रूप में तुम पूजित रहोगी। और तब से वृंदा का सतीत्व, पतिव्रता, पवित्रता और भक्ति तुलसी के रूप में घर घर में पूजा जाने लगा। इस प्रकार अधर्म और छल का अंत हुआ, देवता अपने स्थान पर लौटे और संसार में धर्म की दोबारा से स्थापना हो गई। इस अध्याय का संदेश बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है साथियों। अहंकार, मोह और छल अंत में केवल विनाश ही लेकर आते हैं, जबकि भक्ति, सत्य और आत्म संयम जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। याद रखिएगा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं है बल्कि अंतर की पवित्रता में होती है। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे कि हम धर्म के पथ पर हमेशा स्थिर होकर चलते रहें। हरि ओम।